ओम शांति। सतयुगी दुनिया की रूपरेखा, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज का विषय है सतयुग में सब सुखी क्यों होते हैं। जानिए रॉयल लाइफ स्टाइल का रहस्य। ये बाबा के शब्द हैं। सतयुग में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता, परंतु गरीब भी होंगे और साहूकार भी होंगे। जहां गरीब साहूकार दोनों दुख भोगते हैं और वहां दोनों सुखी रहते हैं। स्वर्ग में दोनों ही सुखी रहते हैं। नंबरवार तो होंगे, लेकिन दुख किसी को भी नहीं होगा। सतयुग में कृष्ण की डांस भी दिखाते हैं। जरूर प्रिंस प्रिंसेस आपस में डांस करेंगे। रॉयल फैमिली के बीच में प्रजा नहीं आ सकती। सतयुग में गोल्डन स्पून इन माउथ होता है। ये बाबा के शब्द थे। अब इनको हमने समझने का प्रयास करना है, इन बाबा के शब्दों को। हम सबने स्वर्ग का नाम तो सुना है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है स्वर्ग यानी सतयुग में जीवन कैसा होता होगा? क्या वहां भी गरीब और अमीर होते हैं? क्या वहां भी राजाओं के दरबार होते हैं? आज हम जानेंगे सतयुग के सुखद जीवन का असली रहस्य। सतयुग दुख रहित दुनिया। सबसे पहले एक बात स्पष्ट है, सतयुग में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। ना तन का दुख, ना मन का दुख, ना धन का दुख और ना संबंधों का दुख। हर आत्मा रहती है पूर्ण शुद्धता, शांति और आनंद में। हर आत्मा, चाहे वो गरीब है चाहे साहूकार है, दोनों सुखी है। हाँ, सतयुग में नंबरवार स्थिति जरूर होती है। कोई आत्मा होती है साहूकार और कोई होती है थोड़ी कम संपन्न, यानी गरीब। लेकिन फर्क क्या है? भाई जी, सुख बोले तो क्या? दुख का अभाव। भाई जी, सुख 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 किसे कहते हैं? दुख का अभाव। भाई जी, बाबा ने मुरली में एक बार बोला था, ये बच्चा जो पीठ के ऊपर इतना बड़ा बस्ता लेके जाता है ना, वो भी दुख है, बोला था बाबा ने। तो फिर दुख किसे कहेंगे और सुख किसे कहेंगे? सुख का अभाव दिन, दुख का अभाव सुख। हाँ, तो बच्चा
बच्चा पीठ पे दफ्तर लेके जाता ना स्कूल के किताबें, तो बाबा को वो भी उसको दुख दिखाई दे रहा है बाबा को, तो फिर दुख कैसा होगा? देखिए भाई जी, सुख का अभाव दुख होता है, दिन का अभाव रात होता है, रात का अभाव दिन होता है। ये सुख और दुख दोनों के अपोजिट है। दुख होगा तो सुख नहीं होगा, सुख होगा तो दुख नहीं होगा। अब वही बात आपके लिए दुखदायी हो सकती है, मेरे लिए सुखदायी हो सकती है। ये मेरी सोच पर निर्भर करता है। एक लड़की ने अपनी भाई को उठा के रखा हुआ है, कहता है क्यों बोझा उठा रखा है, रख खड़ा कर देना इसको भी। नहीं, ये मेरा भाई है, ये बोझा थोड़ा ही है। देखने का नजरिया आपका अपना है। फिर बाबा ने ऐसा क्यों कहा था मुरली में कि बच्चा जो पीठ पे दफ्तर लेके जाता है ना, बस्ता लेके जाता है ना, तो वो भी दुख है बोला था बाबा मुरली में। मुरली में बोला भाई जी, जिस संदर्भ में बोला उस संदर्भ में देखना पड़ता है। उन्होंने यदि सतयुग के साथ कंपेयर करते हुए कहा है तो सतयुग में बस्ता लेकर बच्चे स्कूल में नहीं जाएंगे। बाकी यहाँ बच्चा अपना स्कूल में बस्ता लेके जा रहा है, उसमें दुख तो सोचने वाले का दुख है ना। उसको पता है कि मुझे हर नोटबुक की वहां जरूरत पड़ेगी, उसे दुख नहीं होता। दूसरे देखने वाला कुछ भी देखता रहे। आप बस्ता स्कूल में लेके जाते थे, आप दुखी होते थे क्या? आपको रहता होगा कि भी मैं सारी बुक्स लेके जाऊं, जिनका आज पीरियड नहीं है उन बुक्स को रख जाऊं। मेरा बात बोल रहा है नहीं, मुरली के शब्द है, मुरली में आया। भाई जी, मैं मुरली चाहो कहीं भी लिखा गया, मुरली में जहां लिखा गया उससे आगे पीछे क्या लिखा गया उसके साथ उसका रिलेशन होता है ना। हम केवल एक लाइन को पकड़कर नहीं डिसाइड कर सकते कि ये इसका मतलब क्या है। मुरली में था कि दुख के बारे में बोला था बाबा कि जो बच्चे दफ्तर लेके बच्चे जाते ना, ये भी दुख है बोला था बाबा ने, ऐसा बोला। भाई जी, मेरी बात आप नहीं समझ पा रहे हैं, मैं क्या करूं। बहुत सिंपल सी बात है कि उससे आगे पीछे क्या था। यदि उन्होंने सतयुग के कंपेयर में कहा है तो मैंने आपको बता दिया कि सतयुग में बस्ते लेके जाते ही नहीं। अब उन्होंने कहा किस संपर्क में उस लाइन को कहा गया है। हर बात हर टाइम एक जैसी नहीं होती। हाँ जी, कंपेयर कहा गया है। यदि सतयुग में कंपेयर किया गया है तो सीधी सी बात है, सतयुग में बस्ता जाता ही नहीं है, वहां किताबें होती नहीं। वहां तो बच्चा जाएगा और उनके जो खेल खेल में माँ बाप, जो भी साथी होंगे, टीचर्स होंगे, जो उनको मार्गदर्शन करने वाले होंगे, वो अपना काम करेंगे। वो वहां पर ऐसा नहीं होगा कि हाँ जी स्कूल में आ गए, हाजिरी लगाओ, ये करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। वहां पढ़ाई का तरीका यहां से बिल्कुल ही अलग होगा। अब उसके साथ कंपेयर में कहा है तो वो अलग बात है। हर बात को हम हर जगह एक उसमें तो नहीं देख सकते ना, शब्दों के अर्थ में तो नहीं फंस सकते ना। सही अर्थ लेने के लिए उसके आगे पीछे को देखना जरूरी होता है। यहां कलयुग में गरीब दुख भोगता है और वहां सतयुग में गरीब भी सुखी और संपन्न होता है। सारी बात सोच पर है। वो जिन साधनों को प्राप्त कर पाता है उसके बाद उसे ये जरूरत नहीं रहती कि मेरे को भी ये चाहिए था, ये उनको नहीं होता। मैं सर्वेंट क्वार्टर में क्यों रह रही हूं, वह सर्वेंट शब्द नहीं होता। समझ लो कि दास दासियों के लिए अलग रहने की जगह होती है। बाबा ने मुरलियों में कहा उनके उतने बड़े महल नहीं होते, उतने बड़े कमरे नहीं होते। दास दासियां वो भी होते हैं जो महल में
दूसरे काम करते हैं, दूसरे सफाई वाले काम करते हैं, तीसरे हर प्रकार के काम करने वाले होते हैं। ये भी बाबा ने मुरलियों में समझाया। परंतु तो उनके अंदर एक स्वाभाविक होता है कि मुझे सेवा करनी है, क्योंकि उन्होंने सेवा ली हुई है। अभी जिन्होंने सेवा ली है वो वहां जाकर सेवा करेंगे। समझ में आई है कि नहीं आई? उनके अंदर ये फीलिंग नहीं होगी कि हम दासी हैं। बाबा ने ये भी शब्द कहा कि उनके वहां पर शब्द दासी नहीं होगा। बाबा ने जो शुरू शुरू में साक्षात्कार कराए थे उस समय दासी के लिए शब्द होता था कांता। कांता मेरा काम करती है, मतलब वो उसके सारे सहयोगी जो भी उसको सुविधाएं चाहिए वो उनको प्रदान कराती है। मतलब उसके अंदर ये भावना भी नहीं रहती कि मैं दासी हूं, नहीं। वहां का गरीब आज के अमीर से भी अधिक संतुष्ट और धनवान होता है। आज के अमीर से भी ज्यादा संतुष्ट और धनवान होता है। कमी तो उसके पास भी नहीं होती, परंतु उसके दिल में एक स्वाभाविक प्यार है, स्नेह है कि मैंने इनका ये सहयोग देना है। क्योंकि वहां आत्मा की स्थिति भी संपन्न है और साधन भी स्वर्णमय सतो प्रधान है। रॉयल फैमिली का जीवन कैसा होता है? सतयुग में होती है रॉयल फैमिली, जैसे श्री लक्ष्मी नारायण और उनके वंशज। उनके जीवन में शाहीपन होता है, वे होता है सहज, स्वाभाविक और दिव्य। वहां की प्रजा भी शुद्ध और गुणों से भरपूर होती है, लेकिन रॉयल फैमिली के बीच में प्रजा नहीं आ सकती। लेकिन रॉयल फैमिली के बीच में प्रजा नहीं आ सकती। क्योंकि उनका स्तर और जीवन शैली अलग होती है। भाई जी वैसा फर्क क्यों किया भाई जी वहां पे? यहां पर कर्म करके गए हैं वैसे। मैंने यहां पर क्लास वाले भाई बहनों से सेवा ली है, उनसे टांगे दबवाई हैं। राम प्रजा राम राजा राम प्रजा। मैंने यहां पर सेवा ली है, मैंने बहन भाइयों से, बहन जी है मतलब सेवाएं लेती है। अब वहां जाकर क्या करना पड़ेगा? सेवाएं देनी पड़ेंगी कि नहीं देनी पड़ेगी? अब जिन्होंने दी है वो दिल से दी है, तो उनकी सेवा भी दिल से करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? यदि रो रा कर किए तो त्रेता द्वापर में रो रो कर ले लेंगे उनसे। रोने की तो बात नहीं है ना वहां पे। त्रेता द्वापर में चले जाएंगे ना। जिन्होंने मान लो बहन जी ने कहा मेरा ये काम करो, अब उसने रोते हुए किया, मर जानी बहन जी की बच्ची, मेरा ये कर दिया, मेरा वो कर दिया, मेरा टाइम खराब कर दिया, करके तो जाऊंगी।
गलती में मैं आ गई, मैंने पूछ लिया, ना पूछती तो अच्छा होता। काम भी कर रही है और रो भी रही है साथ के साथ, फिर उसको मिलेगा कैसे? खुशी वाला मिलेगा, सत्युग में मिलेगा। बहन जी को करना तो पड़ेगा, पर तो कब करना पड़ेगा? उस हाँ, अब दिल से किया तो सत्युग में मिलेगा दिल से। मतलब चाहे बहन जी हो चाहे कोई हो, मतलब एक एग्जाम्पल दिया है, चाहे बच्चे हों, परिवार के लोग हों। अब उन्होंने सेवा ली है आपसे रूहानी, अकर्म का खाता आपने बनाया है जिनके साथ, तो वो आपको रिटर्न करने के लिए सत्युग में मिलेंगे ना भाई। अब वो कितना अपने आप को लायक बना पाते हैं वो उनका पार्ट है। वो आपसे अच्छे भी हो सकते हैं, वो आपसे कमजोर भी हो सकते हैं, परंतु जिन्होंने सेवा ली है तो वो सेवा देने के लिए सत्युग में मिलेंगे। एकदम दिव्य और मर्यादाओं में श्रेष्ठ, क्योंकि अब दिव्य और मर्यादा से सेवाएं ली हैं तो वहां देंगे भी दिव्य और मर्यादा से। श्री कृष्ण का डांस, प्रेम और आनंद का उत्सव। सत्युग में कृष्ण की डांस दिखाई जाती है, वे कोई भक्ति की लीला नहीं, बल्कि एक दिव्य रॉयल फैमिली के प्रिंस प्रिंसेस का खुशी का सांस्कृतिक उत्सव है। जब सब कुछ स्वाभाविक रूप से मिलता है तो आत्मा नाच उठती है। बाकी नाच उठने के लिए प्राकृतिक आनंद में, ना कि वो ये लो जी बजाओ ढोल और हम डांस करेंगे। ये डांस कोई आकर्षण नहीं, बल्कि होता है निर्बल हृदयों का मिलन, जिनके दिल में जरा भी मैल नहीं, ऐसे हृदयों का, ऐसे दिलों का मिलन होता है, जहां आत्माएं केवल आनंद व्यक्त कर रही होती, सब खुद आनंदमय होते हैं। चाहे दास हो, दासी हो, नौकर हो, चाकर हो, कोई भी पद हो, कोई भी पोजीशन हो, परंतु वो अपनी अवस्था में बिल्कुल एकदम संतुष्ट होते हैं और कोई शिकायत नहीं होती। गोल्डन स्पून इन माउथ, जन्म से संपन्नता। सतयुग में जन्म लेने वाली आत्माओं के बारे में एक बात कही जाती है, दे आर बोर्न विद ए गोल्डन स्पून इन द माउथ। मतलब जन्म से ही उनके पास होता है संपूर्ण सुख, दिव्य शरीर, सुंदर वातावरण, संपन्नता और प्यार भरे रिश्ते। किसी भी रिश्ते में दुख नहीं होता। ठीक है, ऐसी आत्माओं को किसी चीज की तलाश नहीं होती, क्योंकि सभी प्राप्तियां उनके चारों ओर घूमती। निष्कर्ष, स्वर्ग सिर्फ कल्पना नहीं, आने वाला है, आने वाला यथार्थ है। आज परमात्मा हमें ये ज्ञान दे रहे हैं ताकि हम समझें, स्वर्ग कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक यथार्थ अवस्था है। जो इस संगम युग पर फिर से स्थापन हो रही है, और हम सब आत्माएं उस स्वर्णिम दुनिया के स्थापक और अधिकारी बन सकते। अच्छा,
ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम